क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जिसे नो स्नेक जोन भी कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर सांप नहीं पाए जाते। नहीं नहीं, मैं रिश्तेदारों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ स्नेक्स यानी कि सांपों की। अब हर बात में रिश्तेदारों को बीच में लाना अच्छी बात नहीं होती है। इसके साथ ही ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और यहाँ पर इंसानों से ज्यादा तो भेड़ें पाई जाती हैं। हेलो दोस्तों, ट्रैवल विद मिस शीबा में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं न्यूजीलैंड के सफर पर। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये तो हम सब ही जानते हैं कि न्यूजीलैंड जैसा खूबसूरत देश शायद ही कोई और हो। ये देश जितना खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग अमेजिंग हैं। न्यूजीलैंड को एओ एटारोआ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि लंबी सफेद बालों वाली जमीन। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जमीन अक्सर ही सफेद बादलों से ढकी रहती है और इसके अलावा अगर आप स्पेस से जाकर देखें तो ये देश किसी बादल की तरह नजर आता है। न्यूजीलैंड एक कम आबादी वाला देश है। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा तो भेड़ें पाई जाती हैं। यहाँ करीब 5 मिलियन लोग रहते हैं और लगभग 30 मिलियन भेड़ें। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर इंसान के लिए करीब 6 भेड़ें हैं। काफी हैरानी वाली बात है ये। बर्डलैंड। यहाँ की एक और मजेदार बात है कि न्यूजीलैंड में जमीन पर चलने वाले पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि कीवी पक्षी। ये पक्षी उड़ नहीं सकते और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलते हैं। एवेंजर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का घर। आप सभी को मशहूर फिल्में एवेंजर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो याद ही होंगी। इन फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हुई है। इससे अंदाजा लगाइए कि न्यूजीलैंड कितना शानदार है। अ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। न्यूजीलैंड का नाम लेते ही हमारे दिमाग में खूबसूरत नज़ारे घूमने लगते हैं, क्योंकि ये देश न सिर्फ शानदार पहाड़ों और खूबसूरत बीचेस से भरा हुआ है, बल्कि देश का काफी सारा हिस्सा असल में संरक्षित प्राकृतिक भंडार है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। विमेन्स राइट्स। इस देश ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भी बहुत से पहले ही महिलाओं के राइट्स की बात की थी और 1893 में सभी महिलाओं को वोट देने का राइट देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे जाएं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ये सफर आगे भी चलता रहे। घूमने फिरने की जगहें। अब बात करते हैं उन जगहों की जो आपको न्यूजीलैंड में जरूर देखनी चाहिए। ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आप स्काई टावर जा सकते हैं, जहाँ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा दिखता है। इसके अलावा यहाँ के बीच और मार्केट्स भी घूमने लायक हैं और यहाँ के नज़ारों की तो बस क्या ही कहने। क्वींसटाउन। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो क्वींसटाउन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप बंजी जंपिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। रोटोरुआ। रोटोरुआ अपने प्राकृतिक गर्म पानी के सोते और ज्वालामुखी के लिए मशहूर है। यहाँ आप थर्मल पूल्स का आनंद ले सकते हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और यहाँ का टी पापा संग्रहालय देखने लायक है। यहाँ आप न्यूजीलैंड की कला, इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। अब आगे है मिलफर्ड साउंड। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो मिलफर्ड साउंड आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ के फ्योर्ड्स, वाटरफॉल्स और पहाड़ आपको किसी और ही दुनिया में लेकर जाएंगे। हॉबिटन मूवी सेट। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट फिल्मों के फैंस के लिए हॉबिटन मूवी सेट किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ आप असली में वो जगह देख सकते हैं जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी।
अब आता है माउंट कुक। ये न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। माउंट कुक नेशनल पार्क में आप ट्रैकिंग और हाइकिंग का मजा ले सकते हैं। बे ऑफ आइलैंड। अगर आप पानी के स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं तो बे ऑफ आइलैंड्स आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आप बोटिंग, फिशिंग और डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा न्यूजीलैंड का सफ़र। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस देश घूमने जाना चाहता है, और आपको क्या लगता है कि सच में यहाँ कोई सांप नहीं पाए जाते या फिर ये सिर्फ कही हुई बातें हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।